ओके, सबसे पहली चीज जो अब हम लोगों ने मतलब देखनी है वही है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स लेवल 1। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स लेवल 1। पहली बात कि हर बंदे के लिए ना न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन वेरी करती होगी, ठीक है। कुछ लोग सप्लीमेंट्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, कुछ लोग स्टीरॉइड्स के न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, कुछ लोग न्यूट्रास्यूटिकल स्टीरॉइड्स को बोलते हैं। उसके अलावा कुछ लोग केमिकल हर्बल के साथ इसको मिक्स करते हैं, लाइक कुछ कहते हैं सप्लीमेंट्स, कुछ कहते हैं स्टेरॉइड्स, कुछ कहते हैं केमिकल हर्बल, कुछ कहते हैं हर्बल, कुछ कहते हैं होम्योपैथिक, कुछ कहते हैं एलोपैथिक। मतलब कि हर बंदे के लिए ना डेफिनेशंस वेरी करती हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की। न्यूट्रास्यूटिकल का बेसिक मतलब ये होता है न्यूट्रा, ठीक है। वर्ड ड्राइव कहां से हुआ है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रा वर्ड ड्राइव हुआ है न्यूट्रिशन से, ठीक है। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द कंपाउंड दैट हेल्प्स a person in managing his nutrition. न्यूट्रिशन intakes। यहां तक कहानी समझ आ गई सब लोगों को कि बेसिकली हम इन चीजों को न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर की कैटेगरी के अंदर क्यों प्लेस कर रहे होते हैं? क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर न्यूट्रा वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है न्यूट्रिशन को, ठीक है। एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के अंदर ये चीज हो रही थी कि आपने अपनी बैलेंस लाइफ को अपने हिसाब से किस तरीके से गुजारना होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इन चीजों को बाकी सब चीजों के साथ, ठीक है। उनको बता देंगे ये सब चीजें क्या होती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर अगर आप रैपिड एक्शन रैपिड एक्शन मैकेनिज्म या फिर रैपिड एक्शन ड्रग्स वगैरह एंटर करते हो तो अल्टीमेटली दे बिकम स्टेरॉइड्स। कैसे? एक सप्लीमेंट की आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन रेट फॉर एग्जांपल और उसका एक्शन मैकेनिज्म और आपकी बॉडी का जो कोप अप मैकेनिज्म है उसके अलावा जो आपकी बॉडी ने इसके साथ लाइक अपना सोल्यूशन को टारगेट करना स्टार्ट करें हैं उसको लग जाएंगे लाइक 90 टू 180 डेज, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इसके टाइम को विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स स्टिमुलेट कर दोगे, मतलब इसके एक्शन मैकेनिज्म को तेज कर दोगे और हाफ लाइफ को और कम कर दोगे। जस्ट अ मिनट, अजान हो
अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सप्लीमेंट, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम कर देते हैं with the help of any sort of chemical agent, तो ultimately that actions becomes a steroidal action, ठीक है। अब क्या होगा एक्शन, बल्कि वो मैं आपको ग्राफ इसका बाद में बताता हूँ, ठीक है। बहरहाल इसका क्या होगा, एक्शन तेज हो जाएगा, अफेक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो इसकी साइड पे अब क्या होंगे कि इश्यूज किस बिहाफ के पास स्टेरॉइड्स को ना स्टार्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। अब कुछ लोगों को साइड इफेक्ट का वर्ड का मतलब होता है कि सिर्फ बुरा वर्ड होता है, ये नहीं, साइड इफेक्ट का मतलब होता है दो किस्म की चीजें, एक गुड साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक बैड साइड इफेक्ट्स। जब आप मेडिसिन पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, कितने लोगों ने यहाँ पे फार्मेसी पढ़ी हुई है, किसी ने पढ़ी हुई है? हैंड रेज करना अपना अगर किसी ने पढ़ी हुई है, इनकेस नहीं पढ़ी हुई तो बता दो। सही हो गया। अब यहाँ पर देखना कि मेडिसिन लैंग्वेज के अंदर ना साइड इफेक्ट या फिर एक जनरल लैंग्वेज के अंदर भी साइड इफेक्ट के दो मतलब होते हैं। क्या? देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है, लाइक उसका नाम है कोई भी ले लो यार, जिनको बाइलोबा कर लो, ठीक है। जिनको बाइलोबा प्लांट होता है बेसिकली, इसके एक्सट्रैक्शन हम सॉल्ट के हिसाब से मतलब इसका नाम रखते हैं, लेकिन ये सॉल्ट नहीं होता, ये बेसिकली प्लांट और एक्सट्रैक्शंस होती हैं। अब जिंको बाइलोबा एक सॉल्ट है, ठीक है, जिसका काम है मतलब फॉर एग्जांपल सपोर्ट करना, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा नंबर 1 सप्लीमेंट भी है। जिंको बाइलोबा का बेसिक वर्किंग क्या है कि हम लोगों ने इसकी ब्रेन फंक्शनैलिटी और ब्रेन एक्टिविटी के हिसाब से बात करनी है। अब ये तो इसका डायरेक्ट फंक्शन है, मतलब ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट या फिर टारगेट इफेक्ट, ठीक है, टारगेट इफेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट। अब क्या होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, मतलब खा तो हमने लिया है और इस पर्पस के लिए खाया, वो वाला पर्पस हमारा ब्रेन की सपोर्ट और फंक्शनैलिटी वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन एक इसका नेगेटिव फैक्टर या फिर हम कहते हैं कि एडिशनल फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स, मतलब अफेक्ट होना है लेकिन वो अफेक्ट जो हम डिजायर नहीं कर रहे थे, मतलब हमें चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसने हमें देनी है नोजिया, अगर हम क्या कहते हैं इसकी क्वांटिटी को एलिवेट कर लेते हैं, अब समझ आई, उसको हम बोलते हैं यार इसका ये साइड इफेक्ट है, ठीक है, मतलब ये डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है। डिजायरेबल इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे टारगेट इफेक्ट क्या होता है। अभी तक हम इसको बहुत सिंपल लेके चल रहे हैं, कैसे हमने बताया कि इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होती है, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होती है, बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स से मिलते जुलते चीजें क्या होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि यार ये सप्लीमेंट्स हैं, ये खराब होते हैं, वो सप्लीमेंट से नहीं बेसिकली खराब वो कह रहे होते, वो सप्लीमेंट्स कहते रहे होते, लेकिन बोलने का मकसद उनका स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड के अंदर मैंने बताया कि एक आपका मकसद जो होता है, मतलब फंक्शन, वो पूरा हो रहा होता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट जनरेट हो रहे होते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं डिजायरेबल साइड इफेक्ट्स और कुछ होते हैं नॉन डिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, जिनको हम कहते हैं एक टारगेट चीजें और एक होती है नॉन टारगेटेड, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट चीजें। उनमें क्या होती है कि ये नोजिया जो होती है वो ट्रिगर करवा रही होती है, ठीक है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को एलिवेट कर लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, हमें चाहिए था ब्रेन सपोर्ट एंड ब्रेन फंक्शनैलिटी के लिए फ्री रेडिकल्स रिमूवल वगैरह, वो एक अलग कहानी कि हमें किस लिए चाहिए था, लेकिन इसने कुछ ऐसा करना भी बॉडी में शुरू कर दिया जो कि हम लोगों ने प्लान नहीं किया हुआ था, ठीक है, जब हम इसको लॉन्ग टर्म और हायर क्वांटिटी डोज के अंदर इसको इंटेक करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। अब जिंको वाइल होगा तो एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हम लोगों को एक नेचुरल सिस्टम के हिसाब से पूरा कर रहा होता है, लेकिन अगर हम इसकी क्वांटिटी को मतलब 40 × 3 रिकमेंडेड डोज है, ठीक है, मतलब 120
mg पर डे तक ये सेफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब 120 mg पर डे, ठीक है, जो ये सेफ जोन है इसकी, अगर हम क्या करते हैं इस सेफ जोन को भी एलिवेट कर देते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर आप इस चीज को एलिवेट नहीं करते और हम इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं, खाने के लिए हम इसको रिड्यूस कर देता है, एक्शन मैकेनिज्म को बूस्ट अप कर देता है, इफेक्ट्स को स्पीड अप कर देता है। अब क्या होगा, ये चीजें हमें डिजायरेबल इफेक्ट तो दे दिया इसने, लेकिन इट विल कॉज डिमेंशिया। क्यों? ये डिमेंशिया क्यों कॉज कर रहा है? और ठीक है, टेक्स टाइम, ठीक है। टाइम वो कैसा हो सकता है? जो डिजायरेबल टाइम होता है, मतलब आपका ग्रोथ टाइम अपनी 1 साल उम्र नहीं, अच्छा मेरी बात सबको आ रही है? ओके ओके। अच्छा बीच में मुझे लग रहा था कि नहीं आई। अच्छा देखो, एक दिन में हम अपनी उम्र 1 साल नहीं बढ़ा सकते। अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हम अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको बूस्ट अप कर लें, मतलब इस प्रोसेस के अंदर हम ये करें कि हमारा जो अपोप्टोटिक प्रोसेस है इसको हम स्पीड अप कर दें और जो नेक्रोटिक प्रोसेस है इसको हम ड्रॉप कर दें, ठीक है। अपोप्टोटिक प्रोसेस क्या करेगा, हमें हेल्दी सेल्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, और नेक्रोसिस सेल हमारी एजिंग के जो प्रोसेस के अंदर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको कम कर देगा। अब क्या करेंगे, अपोप्टोसिस हमें हमें बता रहा होता है कि अगर एक सेल की एज 4 मंथ्स हो चुकी हुई है, जो कि अनहेल्दी एज है, तो इसको हम लोगों ने खत्म करके इसके जगह एक नया सेल को क्रिएट करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो 4 मंथ्स के सेल से पहले ही सेल को अगर हम डैमेज करके इसको रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, बॉडी की जो एनर्जी है सिर्फ उसको वेस्ट कर रहे हैं और बॉडी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं थी। अब जब इनकी जरूरत नहीं थी और हम हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर दिया तो अल्टीमेटली हम अपोप्टोसिस को बूस्ट करके भी नेक्रोसिस ही कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अब समझ आई? और जब बॉडी के अंदर हमारी हमारे हिसाब से जो है वो बूस्टअप हुआ है, लेकिन अपोप्टोसिस के चक्कर में हमें नेक्रोसिस बूस्ट कर लिया। नेक्रोसिस जब ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हेल्दी सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हेल्दी जो हेल्दी सेल डेथ होती है, ये अच्छा प्रोसेस है कि बुरा प्रोसेस है, बताइए। इज इट गुड और इज इट बैड? जबकि हम हर सीक्वेंस को, हर सीरीज को, हर एज फैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हेल्दी करने के उसके टाइम फ्रेम के साथ छेड़छाड़ करें तो समझ आई? किसी भी बंदे की एजिंग के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, आप उनकी मतलब नेचुरल मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनकी हाफ लाइफ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम उनकी जो एक्शन मैकेनिज्म के साथ कर देते हैं, उनकी इफेक्टिविटी के साथ कर देते हैं, उनकी डोजेजेस के साथ कर देते हैं, किसी भी चीज से अगर हम कोई खिलाफ वर्जी कर दें जो कानूनन और कुदरतन हमें अलाउ नहीं होती, तो अल्टीमेटली उसके डिजायरेबल इफेक्ट के साथ हमें गिफ्ट में कोई अनहेल्दी इफेक्ट से मिलते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जल्दी बताइए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हर बंदे को, सब लोगों को। ओके।
ठीक हो गया। नाउ फॉर द सेकंड थिंग, द ग्राफ्स। उसमें क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? और शिवर्ट क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है मदद, एडिशन, राइट? एडिशन। आप पेपर के अंदर कहते हो कि एक सप्लीमेंट दे दीजिए, मतलब एक एक्स्ट्रा पेपर दे दीजिए, समझे? एक आंसर शीट, ठीक है, देना, ठीक है। अब सप्लीमेंट को हम न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्यों यूज करते हैं वर्ड को? दैट्स अ रियल क्वेश्चन। कैसे करना है? अपने डॉक्टर से